साथियों नमस्कार। जन जुड़ाव के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर के सुबह भी हमने एक सेशन रखा था, जिसमें जो युवा हैं वो किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर के सोच रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में युवाओं की भागीदारी और युवाओं के बीच में जो जागरूकता है वो खास करके बहुत देखा जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हमने 2 सेशन में आज इसी विषय को रखा था, जिसमें सुबह के सेशन में हम 2 युवाओं को साथ में लेकर के बातचीत कर रहे थे और उनको जानने का और उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और अभी के सेशन में हमने 2 लोगों को रखा है। एक साथी हमारे तकनीकी कारणों से भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कबीरधाम में है और उनका नेटवर्क का कुछ दिक्कत हो रहा है। वो जैसे ही जुड़ेंगे तो उनको हम लाइव सेशन में लेंगे। और एक हमारे साथ में ज्योति मैम है, ज्योति गुप्ता जी। और ये तेजस्विनी फाउंडेशन करके एक संस्था है जो भिलाई में काम करती है और खास करके महिलाओं के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर और जो सस्टेनेबल कंजप्शन का मुद्दा है उसके ऊपर इनका पूरा काम है। और काफ़ी समय से ये रीयूज और रिड्यूस जो पुराने सामान हैं, बेकार पड़े जो सामान हैं उन सामानों का रीयूज करके कैसे उसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके माध्यम से कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है, इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं पिछले 2-3 सालों से। और इसके संबंध में इनको भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से सम्मान भी दिया गया है पिछले साल। तो आज ज्योति मैम का हम जन जुड़ाव के पेज पर स्वागत करते हैं मैम आपका। जी। और आज हम आपसे एकदम निचले स्तर का जो आसपास के पड़ोस में या लोगों के बीच में जो बातें होती हैं, खास करके जो मौसम परिवर्तन होता है या फिर अन्य तरीके के जो बदलाव हो रहे हैं आने वाले समय में, या रोज रोज कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, मौसम में कुछ चेंजेज है और उससे जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उन सारे चीज़ों के बारे में एक जानने का प्रयास करेंगे। खास करके उसका जलवायु परिवर्तन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से उसको देख रहे हैं लोग इस संबंध में। तो मैम आपसे शुरुआत करते हैं और फिर एक लाइव सेशन में चर्चा जैसा रखेंगे, बीच बीच में हम कुछ चर्चा भी करेंगे, थोड़ा समाज की बातें, थोड़ा युवाओं की बातें, थोड़ा इन्वायरमेंट की बातें, और जानने का कोशिश करेंगे कि पर्यावरण पर कितनी समझ लोगों की बन रही है और लोग किस तरीके से इसको संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनकी भागीदारी किस तरीके की हो सकती है। मैम जी, नमस्कार संजय शर्मा जी। और मैं तेजस्विनी फाउंडेशन भिलाई से ज्योति गुप्ता बोल रही हूँ। और यह महिलाओं के लिए तो जैसा आपने बताया कि कार्य कर रही है, बच्चों के लिए भी कर रही है, जागरूकता अभियान पे अपनी पूरी टीम के साथ जहाँ पे जो ज़रूरत होती है उसकी उन तक पहुँचाती है बातें। तो आज आपने ये मौका दिया फेसबुक लाइव पे कि जन जुड़ाव के थ्रू हम जो है अपने एक दूसरे के विचार पहुँचाएं। चूँकि हम गृहिणियाँ हैं, ठीक है, फिर गृहिणियाँ ही समाज सेवा में उतरी हैं अपने परिवार दायित्वों से निपटते हुए। तो अब हर कोई बोल देता है, इंडस्ट्री को दोष दे देता है कि जलवायु परिवर्तन इंडस्ट्री से हो रहा है, लेकिन शर्मा जी। हाँ मैम हेलो। बोलिए, मैंने डायरेक्टली आपको किया हुआ है। अच्छा, तो जलवायु परिवर्तन हमने तो सीधे स्क्रीन पे आप ही बोले। दिखेंगी जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यह जो आपने बोला कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ इंडस्ट्रीज को हम क्यों दोष दें, है ना? हम लोग भी तो इसमें बहुत बड़े सहभागी हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक प्रकृति का अपनी रिकॉर्ड से तो होता ही है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, जो हम जनरल बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो तो है ही है इसमें सहयोगी। लेकिन इसके अलावा मानव द्वारा निर्मित भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जलवायु के परिवर्तन को बहुत बड़ा अपना योगदान दे रही हैं। अब उसमें आप सबसे पहले आपने कहा कि मानव जनजीवन दिया और पशु, ठीक है, पशु पक्षी आ गए हैं। हेलो। तो हाँ जी मैम बोलिए।
मौसम की वजह से दरअसल आज जगह जगह पे पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और उसकी वजह से मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है और इससे नेटवर्क में थोड़े प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। मैम का भी लग रहा है आवाज़ इसीलिए सुनाई नहीं पड़ रहा है अपने को। नेटवर्क व्यवस्था के हमारे एक साथी भी इसी इसमें अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इस पर हम लोग चिंतन कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम तो जन जुड़ाव के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए और बार बार इस चीज़ पर परिचर्चा का आयोजन करके हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग पर्यावरण का जो समस्या है, प्रदूषण जो हो रहा है और जिस तरीके से विनाश हो रहे हैं, जो वनों का विनाश हो रहा है, वनों का दोहन हो रहा है, उसमें नदियों के पानी को लेकर के या जमीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो जो कम होते जा रहा है, उसको लेकर के कचरा का जो उचित प्रबंधन होना चाहिए, लेकिन वो इतना सारा निकल रहा है जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है। खास करके जो प्लास्टिक कचरे हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कचरे निकल रहे हैं, उन सारे चीज़ों पे इन सब का प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरीके से जन भागीदारी कर सकते हैं, किस तरीके का परिस्थिति का निर्माण, किस तरीके का प्रबंधन किया जा सकता है ताकि इससे निपटा जा सके। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या के रूप में अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है कि कचरा निकल रहा है लेकिन उसका उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं निर्मित हो रही हैं। तो हाँ। हम लोग इसी संदर्भ को बात को रख रहे हैं। मैम शायद लाइन में आ गई है। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है फिर से, है ना? हाँ, मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा था, मैं सोचा मैम आएंगी तब तक। हाँ सर जी। तो मैं पहले आपको जनरली बात बता दे रही थी कि इंडस्ट्रीज को तो सभी दोष दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन काफी कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स भी हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें सहभागी हैं, है ना? जैसे कि देखिए आप अब अभी ये कोविड का पीरियड है, इसके पीरियड में मैंने मंथ ऑफ अप्रैल में जब पहला लगा इनका, तब देखा कि आसपास काफी रौनक लगने लगी थी, फ्री लगने लगा था। और हम बोले बेसमय बारिश हो गई, लेकिन वो बेसमय बारिश नहीं थी, क्योंकि वही कहते हैं ना कि आसमान को जगह मिली तो वो बरस गए, क्योंकि इतना ऊपर डिपॉजिट है यहाँ से कचरा कि वो निकलेगा कैसे। और जब वहां पे फिल्ट्रेशन होता है तो वो निकल के हमको एक स्वच्छ हवा या अच्छा पानी या जो सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैं यही हर किसी से कहना चाहूंगी कि हम अपने आसपास में सबसे पहले जो है ना कचरे की कमी करें। कचरे की कमी हम खुद करेंगे। बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनकी आज हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं तो वो एक वेस्ट तैयार कर रहा है, वेस्ट तैयार हो रहा है जिसका इफेक्ट जो है प्रकृति पे पड़ रहा है। और प्रकृति पे जब वेस्ट का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग है जलवायु परिवर्तन की स्थिति को लाने के लिए। उसी तरह आप बारिश को ले लीजिए। पहले मैं अभी 3-4 दिन पहले ही कह रही थी कि इतनी बारिश होती थी, तब तो हम पूरा परिवार साथ में रहते थे कि कपड़े सूखने का तो छोड़ दीजिए, पूरे समय नमी महसूस होती रहती थी। लेकिन अभी लास्ट वीक में जब इतनी तेज बारिश हुई, उसमें ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतनी तेज बारिश है जिसने अपनी नमी छोड़ दी है। अगेन उतनी गर्मी महसूस हुई, उतनी जल्दी सब कुछ सूख गया। तो ये कैसे हो रहा है? जिसको हम प्रकृति को के साथ खेल कर रहे हैं ना, ये उसी के प्रभाव दिख रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन का पशु पक्षी मानव जीवन सब पे इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमने हर चीज का दोष दे दिया है पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। जब हम दोष दे रहे हैं तो उसके निवारण के लिए भी सर कुछ काम करें। जैसे कि सबसे पहला है कि मैंने आपके साथ ही एक शेयरिंग कम्युनिटी वाला हमने सुना था जाके, और सेमिनार भी अटेंड किया था कि हम जितने उत्पाद एक दूसरे को दे ले सकते हैं उसकी अंतिम उपयोगिता तक उसको उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि उपयोगिता बढ़ रही है उस चीज की, तो वो चीज कम प्रोडक्ट होगी, कम प्रोडक्शन में आएगी। कम प्रोडक्शन में आएगी तो अपने आप ही जो है वो कोई ऐसा वेस्ट तैयार नहीं करेगी। और इसी तरह से कॉपी किताब, मैंने बहुत सारी चीज इस बीच में सीखा
कि किस तरह छोटी छोटी सी चीजों का लेन देन करके ही हम लोग आपस में शेयर करके बहुत से उत्पादों को कम कर सकते हैं। उत्पाद कम होंगे तो जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और सेकंड, जैसे जल स्तर घट रहा है जलवायु परिवर्तन से, तो जलवायु परिवर्तन में हम सिर्फ ये क्यों बोलें कि जलवायु ही जल स्तर घटा रही है। इतनी बिल्डिंग बन रही है, एक व्यक्ति है 2-2, 3-3 घर बना रहा है। अब वो घर तो बना रहा है, ठीक है, एक उसने अपनी सुविधा के लिए बनाया, एक उसने अपने परिवार के दूसरे के लिए बनाया, पर दूसरा तीसरा घर जिसकी आवश्यकता नहीं है, उस जमीन पे अगर वो वृक्षारोपण कर दे, कोई ऐसे कार्य कर दे जो प्रकृति को सहायक रहे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसका एक कारण है, जैसा कि आज मैंने डिस्कस भी किया, कि एकल परिवार, सभी कोई अकेले रहना चाह रहा है। अगर हम यही एक साथ संयुक्त परिवार या एक परिवार में रहते हैं, एक ही घर में काम चलता है, तो जो आसपास की जमीन है उसमें पेड़ पौधे लगा दें। अभी मैंने रिसेंटली कहीं किसी उसका पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे डाटा याद नहीं है, कि उन्होंने ना बिल्डिंग में ही अपने प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स में, डब्बों में और सीमेंट के गमलों में इतना ग्रीनरी कर दी है कि वो बिल्डिंग में यूकेलिप्टस के बाहर भी पेड़ लग गए हैं जो 6-6 फीट हाइट के हैं। तो जो 6-6, हेलो शांतनु फिर गया। तो जो 6-6 फीट हाइट के हैं, उनको किस तरह उन्होंने रोपा होगा, उन्होंने बनाया होगा, उन्होंने किया होगा, यह हमको भी अपने आसपास में थोड़ी थोड़ी सी जरूरतों की चीजों को लगा के देख के एक्सपेरिमेंट करना है और उनके अनुभवों को प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जहां तक कि अब ये मुद्दा आता है जलवायु परिवर्तन में पशु पक्षियों का, तो मैं 91 से, हेलो, हाँ 91 से मैंने 95 तक सुना था कि यहाँ टाउनशिप में एक गोहरा बड़ा सा छिपकली का बहुत बड़ा रूप, यानी वो जूनियर मगरमच्छ दिखता था, वो हमेशा यहाँ पे झाड़ियों में घूमता दिखता था। और इवन मैंने 10 साल पहले भी ऊद बिलाव बोलते हैं ना जिसको, वो तक देखा है यहाँ आसपास में घूमता हुआ। तो ये समझ में नहीं आता था, अरे ये क्या है, ये क्या है, पर चूंकि थोड़ा सा पता था कि ये ऊद बिलाव है, तो ये सोचिए कि आपको 10 साल 11 साल पहले तक ये जानवर जो दिख रहे थे, ये अचानक विलुप्त कहाँ हो गए। ये विलुप्त हुए हैं जिस तरह की, जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितना प्रकृति का नाश हो रहा है, ये पशु पक्षियों पे, जानवरों पे भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। तो हम अपनी छोटी छोटी कोशिशें करें, अपने छोटे छोटे प्रयास करें और इनको बचाने की जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। और इसका सबसे अच्छा यही मैं कहूंगी निवारण है कि हम सब सजग हो जाएं। आज भी समय है, हम अपने बच्चों को जरूर ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं फेंको, लेकिन पहले हम अपने आप में कंट्रोल करें कि हम ना फेंकें वहां पे। हम जब नहीं फेंकेंगे, पेड़ में हम सुबह से उठ के पानी डालने जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बच्चा भी देखेगा और पानी डालने जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, पेड़ पौधों को बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना। जो रक्षा आप इतने अच्छे से करवा सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये किसी माँ के लिए, गृहिणी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होगा। ये बहुत अच्छे से इसका हो जाएगा। और मैं अब सभी से यही चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन में हमेशा हम एक दूसरे को दोष ना दें, उसको बचाने की कोशिश करें। और बचाने की कोशिश में करते करते ये देखें कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम किस तरह इसको आगे लेके चले जाएं। हेलो, और शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू रहिए, आ रही है जी जी, ठीक है। तो अब मैं जलवायु परिवर्तन पे वाकई एक छोटा सा मुहावरा है कहना चाहूंगी कि मानव रूपी दानव इतना बढ़ चुका है कि उसने देवतुल्य प्रकृति को अब मिटाने की ठान ली है, लेकिन
अब मैं उन्हीं से यही कहना चाहूंगी कि अब मानव अगर अपने रूप में देव को ले आता है तो देव तुल्य प्रकृति कैसे नहीं बचेगी, जरूर बचेगी। बस छोटी छोटी हम लोग कोशिश करते रहें, क्योंकि कोविड-19 के दरमियान हम लोगों ने आपस में दो चीजें बहुत अच्छी सीख ली कि जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है हम उससे कैसे अपना जीवन यापन करें, और दूसरा कि अब आपने आसपास में अपने अपने परिवार में सबके साथ रह के बहुत समय दिया है, उसमें सबसे ज्यादा आपने अपने आप को बना लिया, परिवार को बना लिया, अब ये प्रकृति को बनाने की ठान ले। अगर हर परिवार से एक व्यक्ति भी प्रकृति को बनाने ठानता है तो जान लीजिए विश्व से ये समस्या दूर होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं ये सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें, किसी भी तरह के हो, या तो कचरा फेंकने से कम करें, कचरे का निष्पादन अच्छे से करवाएं, चीजों को रीयूज करें। तो अपने आप ही देखिए, इंडस्ट्री को तो अपन ने समझ लिया कि कार्बन निकल रहा है, ये हो रहा है, ओजोन लेयर जा रही है, इसके लिए इंडस्ट्रीज के साथ अब ज्यादा छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो चलना है, वो जीवन यापन के साथ में आज हमारी जरूरत बन गई है। बट हम अपनी जरूरतों को अब सीमित करें और जो पुरानी चीज चली जा रही है उनको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें। जैसा कि अभी अगर हर व्यक्ति एक प्रण ले ले कि वो छोटा सा पौधा ही लगाए, तुलसी का भी पौधा लगाए, तो वो जानिए कि वो 4 पत्ती जो तुलसी की है उसको सुख तो देगी, लेकिन एक आयुर्वेद पत्तियां 4 आपको मिलेंगी भी, जो आप अपने पानी में डाल सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं। तुलसी की चाय तो सबसे अच्छी होती है ना। तो ऐसे कई चीज मिलेंगी। और जलवायु परिवर्तन में पशु पक्षियों के लिए जो है, पशु पक्षियों का तो या जो जानवरों का है उनके लिए यह सच में बहुत एक बड़ा ही प्रहार है। उस प्रहार से बचने के लिए यह देखें कि इनकी जरूरतें क्या हैं। जैसे गायें, सच में आप देखिए गर्मियों में, बारिशों में पेड़ के नीचे पहुंच जाती हैं, छुप जाती हैं कि उनको बारिश लग रही है। और अभी मैं कई जगह देखती हूँ बड़े डिस्टेंस तक जो है वो पेड़ तो दिखते नहीं है, गाय भीगती रहती है, वो किसी शेड को तोड़ती है, छेड़ती है, किसी गाड़ी के पास में छुपने की कोशिश करती है। अगर यही 4 पेड़ अगर अपन ने लगा दिए होते तो आज वो गाय भी छुपती, कुत्ता भी उसके नीचे छुपता, इवन पंछी जो उड़ रहे हैं, जो पानी में भीग रहे होते हैं, वो भी उनकी पत्तों में जाके चुपचाप से बैठ जाते हैं कि अभी बारिश हो रही है, चलो अब बारिश रुकेगी फिर हम अपने घरों की तरफ चलेंगे। तो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत में एक तो पेड़ लगाना अपन को है ही, दूसरा कचरे का निष्पादन। आपको सरकार ने भी बहुत अच्छी सुविधा दे दी है कि सूखा कचरा, गीला कचरा, उस कचरे में भी रिसाइकिल में चला जाता है। जिस जगह नहीं जाता है, आजकल हर कोई स्मार्टफोन रख रहा है, गूगल से रिसाइकिल में अपने आसपास का लेके, या निगम को भी एक लेटर लिखता है कि हमारे यहाँ से रिसाइकिल के लिए चला जाए, पक्का वो लोग लेके जाते हैं। वो पूछते भी हैं कई बार कि प्लास्टिक है मैडम इसमें, कांच अलग कर दीजिएगा। इसका मतलब वो लोग भी जहाँ पे इसको सेग्रीगेट करते हैं वहां पे रिसाइकिल के लिए चला जाता है। इस तरह हर महिला अगर छोटे छोटे सहयोग करती है, छोटा छोटा सा अगर एक टिप अपनाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ 0.5% में भी अगर प्रकृति का सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ा सहयोग होगा पूरे विश्व से। और अब इसके साथ ही शर्मा जी आपके जो क्वेश्चन है या आपकी जो अगली जानकारी है वो बता दीजिए, है ना। बहुत सही और छोटी छोटी बातों पे आपने ध्यान आकर्षित कर रही है। और ये शायद ये हर घर में या हर परिवार इस तरीके से छोटे प्रयासों को भी मुकाम तक पहुंचाना शुरू कर दे। जी हेलो। इन छोटे प्रयासों से भी बहुत हद तक उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और जैसा कि जो कचरे का प्रबंधन का बात है, या फिर जिस तरीके से प्लास्टिक का उपयोग शहरों में बड़े पैमाने पे हो रहा है, सरकार हर साल इसको लेकर के कैंपेन चला रही है कि प्लास्टिक नो प्लास्टिक कैंपेन, या फिर लोग भी, बहुत सारे लोग एक समय तक मूवमेंट पे आते हैं, फिर धीरे से फिर ठंडा हो जाता है। मतलब प्रक्रिया है जिसको कि धीरे धीरे करके हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, इस पर शर्मा जी, मैं जी।
मैं रोक के बोलना चाहूंगी कि प्लास्टिक के अगेंस्ट हमने कैंपेन भी चला रखा है और कपड़े के बैग को प्रमोट कर रहे हैं। तो लिटरली अभी मैं कहीं जाती हूँ सब्जी लेने या कहीं, तो तुरंत जो मुझे सब्जी वाले हैं या जो वाले हैं वो कहते हैं, वो देखो झोले वाली मैडम आ गई है और वो प्लास्टिक के लिए ना हमको अभी कंप्लेंट कर देंगी तो हम अंदर हो जाएंगे, और मुझे देख के तुरंत कागज में देने लगते हैं। तो मेरे को लगता है कि इतनी खुशी होती है कि चलिए, अगर एक व्यक्ति की बात आपने इतने ध्यान से सुनी है या उसका प्रेशर आपको पड़ रहा है, तो कितना अच्छा प्रेशर है ये कि कम से कम वो आपका एक का प्रेशर उसको प्लास्टिक से दूर कर रहा है ना। और बड़े मजे से मैं सब्जी उठाती हूँ, जब कचरा वचरा कहीं उठा के फेंकती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं वो कचरे वाली मैडम। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि कचरे वाली बोला तो कम से कम, कि कचरे वाली बोला है तो कचरा उठा के फेंक भी रही है और आपको शिक्षा भी दे रही है कि कचरा उठा के आप डाल दीजिए, ये आपकी ही सड़क है, आपकी ही दुकान है, आपको ही यहाँ पे रहना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर वो छोटे छोटे से प्रयास करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बहुत दूर रहेगी उनके लिए। बिल्कुल। शायद कचरे के जिस तरीके से अभी कोविड का आपने एग्जांपल दिया, कोविड के पीरियड में यही हुआ कि अचानक से सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, लोगों का आवागमन बंद हो गया और एकदम से शांति हो गया। तो रायपुर जैसे शहर में भी जो ब्लैक डस्ट घरों में पर्यावरण मतलब इतना पर्यावरण में इतना स्वच्छता आया और जो पशु पक्षी कभी दिख नहीं रहे थे वो पक्षियां दिखनी शुरू हो गई थी, वो तरह का काट बहुत अच्छे। तो इन्वायरमेंट अगर हमारा खराब हो रहा है तो उसका असर जीव जंतु पे पड़ता है। ये स्वाभाविक इस पीरियड में कोविड के दौरान देखने के लिए मिला है कि जैसे बंद हुआ तो चिड़िया बहुत सारी दिखनी शुरू हो गई और बहुत सारे तरीके, और हमारे जीवन में इनका बहुत अलग अलग तरीके से महत्व है कि अगर ये जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो सकता है या हमारे जीवन को कितना नुकसान हो सकता है, ये एक समझने का विषय है। लोगों को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। लोग जानते भी हैं क्योंकि पुराने जो तरीके थे हमारे उसमें इसके लिए बहुत अच्छे स्थान दिए गए थे। सिर्फ इसीलिए शायद कहीं पे कि हमारे इन्वायरमेंट को कितना अच्छा तरीके से रखा जा सकता है। कचरे जो निकलते हैं, जो बहुत सही बात है कि हम इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए कोई अलग से नहीं आता, मानव ही है जो उसको बिगाड़ करके रखा हुआ है। चाहे विकास की हमें दौड़ में भागता हुआ जा रहा है इसलिए कर रहा है, या फिर हम अपने घरों से भी तरह तरह के कचरे जो निकल रहे हैं, चाहे की तिथि में तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कचरा एक बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो इस सब के कारण भी हम खुद ही हैं, बैंक से ही हम लोग इस कचरे को फैलाते हैं। उनके प्रबंधन में भी उतनी भागीदारी करनी चाहिए जितना कचरा निकलने में। तो बहुत सारा सुझाव आपने दिया है और बहुत अच्छी चीजें की जा सकती हैं। आप जो जिस तरीके से प्रयास कर रही हैं कि रीयूज और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, खास करके जो हमारे पुराने सामान पड़े हुए हैं उन सामानों का कैसे पुनर्उपयोग कर किया जा सकता है, वो छोटा छोटा प्रयास है। वो कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, लेकिन छोटे से प्रयास को भी अमली जामा पहनाया जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है अगर इस पे काम किया जाए। और इसके लिए आप काम कर रही हैं, इस दिशा में आपकी टीम काम कर रही है, जो कि बहुत ही तो मेरे ख्याल से चूंकि आज नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है जी, बहुत ज्यादा।
बहुत बार डिस्कनेक्ट हो गया और ये सारी चीज़ें। तो इस पे जो भी बातें हो रही है ये बहुत अच्छी हैं और इस पे हम लोग सतत, मैं चूँकि जन जुड़ाव के माध्यम से एनवायरनमेंट को लेकर के अभी सतत ही हम इस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और मैं अपेक्षा करूँगा कि आप इससे लगातार जुड़ करके लोगों के इस मुहिम में साथ दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक छोटी-छोटी बातों पे पहुँचा करके कैसे हम पर्यावरण बना सकते हैं या फिर जो पर्यावरण का दबाव है उसको कम कर सकते हैं, प्रदूषण के दबाव को कैसे कम कर सकते हैं। जो हमारे पक्ष का है वो तो हम कर ही सकते हैं, फिर सरकार को जो करना होगा वो अपने स्तर पे करें। तो अगर मिल करके आप प्रयास करेंगे तो शायद इस पे बहुत अच्छा यहाँ पे तो आज का सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि अब लाइट भी गोल हो गई है और अंधेरा हो गया पूरा। नहीं बिल्कुल शर्मा जी, और हम आपके साथ हैं और मेरा सबसे अनुरोध है कि हर चीज निगम पे, सरकार पे या एक दूसरे पे ना मढ़े, हम स्वयं ही जुटे उस काम पे, है ना। जी जी आप अगर अपने कपड़े धोते हैं, अपना घर का कचरा फेंकते हैं, कचरा साफ करते हैं, ये कोई, इसमें आप कोई गलत काम या बेइज्जती नहीं होती है। ये आप अपने ही आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं जिससे कि हर चीज बड़ी शुद्ध होती है ना। हर व्यक्ति अगर इसको ठान ले तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी विश्वव्यापी समस्या है और भारत से सॉल्व नहीं होगी। ये भारत में ही अगर लोग शुरू करें तो वही शायद एक बहुत बड़ी मिसाल बन पाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज के बहुत कार्यक्रम में आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।